आ गए तुम लोग, चलो अंदर आओ। क्या बात है मैम, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़ मैम, प्लीज़ बताइए ना। वो सब तो ठीक है, पहले बताओ जिमिन कहाँ है। मैम जिमिन बस कार पार्क करने गई है, वो बस आ ही रही होगी। हेलो एवरीवन, क्या हुआ, मेरे बारे में बात हो रही थी क्या? नहीं मॉम, एक गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रही थी। मॉम कैसी गुड न्यूज़, बताइए ना, बताइए। मैं बताता हूँ, आपकी दी के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का और फैमिली दोनों बहुत अच्छे हैं, आयु बहुत खुश रहेगी। व्हाट, ये गुड न्यूज़ है? मैं दी की शादी नहीं होने दूंगी, दी हमेशा मेरे साथ रहेंगी। क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो आई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी? अब तुम बड़ी हो गई हो, और फिर एक ना एक दिन तुम्हें भी तो शादी करके जाना है। नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, और ना ही मैं दी की शादी होने दूंगी। बस जिमीन बेटा, क्या आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा हो जो आपकी अन्नी को दिल से प्यार करे, उनके कदमों में जमाने भर की खुशियाँ ला के रख दे? बेटा जब हम सब नहीं रहेंगे आपकी दी के साथ, तो कोई ऐसा हो जो हमेशा उनके सुख उनके दुख में साथ खड़ा रहे। बोलिए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, उसे पहले मैं पसंद करूंगी, और जब तक मैं पसंद नहीं कर लेती, आप लोग दी को फोर्स नहीं करेंगे शादी करने के लिए, प्रॉमिस? अच्छा बाबा प्रॉमिस, अब रोना बंद करो। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बात बात पे रोने लगती है, कितनी इमोशनल हो तुम। अच्छा तो ठीक है, कल वो लोग आयु को देखने के लिए आ रहे हैं, और आप हाँ प्लीज़ कोई शरारत मत कीजिएगा। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। आयु, अब ये जिमिन कहाँ चली गई? मॉम उसे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो बाहर गई है, पर उसने कहा है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। क्या वो लोग किसी भी वक्त आने वाले होंगे, और ये लड़की भी ना। लो, लगता है वो लोग आ भी गए। डोंट वरी, मैं जाके देखता हूँ, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। हेलो हेलो, प्लीज आप लोग अंदर आइए ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आने में? जी बिल्कुल भी नहीं, हम लोग आराम से आ गए। जी ये मेरी वाइफ जीसू है। हेलो जी, आप लोग अकेले आए हैं, आपका बेटा नहीं आया? जी आप घबराइए नहीं, वो अलग से दूसरी कार में आ रहा है। जी कोई बात नहीं, आइए तब तक हम चाय नाश्ता करते हैं। जी बिल्कुल, और तब तक हम लोग आयु से भी मिल लेंगे। What the hell? ओए आप क्या थे? दिखाई नहीं देता? बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो। कार खरीद लिए तो क्या पूरी सड़क तुम्हारे बात क्यों हुई है? आई एम सॉरी मैम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती थी। सुबीन इसे कुछ पैसे दो और यहाँ से चलो। हाँ मुझे पैसे का रूप दिखा रहे हो? मैंने कहा कार से बाहर निकलो। क्या है बोलो। क्या बात है बोलो, मैं आ गया। अच्छा तो फिर ये देखो, तुमने मेरी गाड़ी का क्या किया? चलो अब मुझे सॉरी बोलो। क्या सॉरी? सुनो
तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे लो और हटो यहाँ से। हाँ, तुम्हारी तो ये पैसे का रोब किसे दिखा रहे हो? ओह गॉड, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे तो तुम्हारी फैमिली वाले पे तरस आता है। पता नहीं तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं वो लोग। अच्छा, और मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए बुरा लग रहा है। पता नहीं तुम जैसे रूड और एरोगेंट इंसान को कैसे बर्दाश्त करती होगी वो। एक्सक्यूज मी मैम, हमारे सर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सुबेन, आई एम सॉरी सर। ओहो, वैसे भी तुम जैसे रूड इंसान की भला कोई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? पर हाँ, मुझे बुरा तो उस लड़के के लिए लग रहा है जिससे तुम्हारी शादी होगी। अच्छा, इतना ही बुरा लग रहा है उस लड़के के लिए, तो एक काम करते हैं, तुम ही मुझसे शादी कर लो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। बोलो, करोगे मुझसे शादी? क्या बोला तुमने? तुम्हारी तो ओह गॉड, मॉम का कॉल पक्का मर गई। हेलो, यस मॉम, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ मॉम, बस 5 मिनट में। अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, दोबारा मुझे दिख मत जाना, वरना मैं तो छोड़ूंगी नहीं। जिमिन, तुम अब आ रही हो? तुमने कहा था तो बस थोड़ी देर में आ रही हो, और पूरे 1 घंटे बाद तुम आई हो। सॉरी माँ, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। क्या वो लोग आ गए? हाँ, वो लोग आ गए और इन्होंने आई को पसंद भी कर लिया है। चलो, मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाती हूँ। अरे जीसू, ये कौन है? जी, ये मेरी छोटी बेटी जिमिन है। जिमिन, हेलो बोलो। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो बेटा। सच में बुगम, आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। आप अपनी बताइए। जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है। बस एक बार दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लें, फिर दोनों की शादी करा देते हैं। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? डैड, आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि पहले मैं लड़के को पसंद करूंगी, तभी आप लोग दी की शादी कराएंगे। वैसे वो कहाँ है? मुझे भी देखना है उन्हें। बेटा, आपकी दी और मेरा बेटा दोनों अकेले में बात करने गए हैं। जी माफ़ कीजिएगा, अभी ये बच्ची है, वो क्या है ना, दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए ये उससे अलग नहीं होना चाहती, इसलिए ऐसा कह रही है। अब बस इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। वैसे भी हमें बुरा नहीं लगा। अच्छा, देखिए बच्चे भी आ गए। दी, आइए बेटा। शुगा कहाँ है? जी, उनका कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, तो बस वही वो बात करके आ रहे हैं। अच्छा आइए बेटा, ये बता, तुम्हें मेरा बेटा शुगा कैसा लगा? हाँ दी, मुझे भी बताओ ना, क्या वो तुम्हें पसंद आए? बताओ ना। जी हाँ, मुझे वो पसंद है, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो क्या हम ये रिश्ता पक्का समझें? ऑफ कोर्स मॉम, ये भी कोई कहने वाली बात है? अगर उन्हें मेरी दी ने पसंद किया है तो वो सच में बहुत ही अच्छे होंगे। दी, मुझे भी उनसे मिलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो देखो, वो रहा हमारा बेटा शुगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ बेटा, क्या तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो? वैसे ये मेरी छोटी बेटी जिमिन है, थोड़ी सी शरारती है पर दिल की बहुत प्यारी है। हाँ, ये बात तो है, ये है बड़ी प्यारी। अगर मेरा दूसरा बेटा होता ना तो मैं पक्का उसके लिए इसका हाथ आपसे मांग लेती। क्यों आ रहे हो? हाँ बिल्कुल। वैसे सुगा, आयु ने तो हाँ कर दी है, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है इस रिश्ते को लेकर? डैड, मेरी तरफ से भी हाँ है। वैसे भी आज ही मुझसे किसी ने कहा कि जिस भी लड़के की शादी मुझसे होगी वो दुनिया की सबसे लकी पर्सन होगी, तो मैं चाहता हूँ कि वो लकी पर्सन आयु हो। कंग्रेचुलेशन आर्यन, अब जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करते हैं। हाँ
क्या हुआ? अभी सुबह ही तो तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी होने वाली बात के लिए बुरा लग रहा है। तो बोलो, अब क्या कहना है तुम्हारा? तुम्हें तुम्हें तो मैं देख लूंगी, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी मुझे जाना है। क्यूट है दी। आपको उस इंसान में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने फौरन शादी के लिए उससे हाँ कह दी? जिमिन, मैंने उन्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे मेरा ब्रेकअप हो गया था। और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उन्हें मेरे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे भी सब कुछ भूल जाना चाहिए और एक नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि शादी के बाद मैं चाहूँ तो जॉब भी कर सकती हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो तुम ही बताओ, भला ऐसे सोच रखने वाले इंसान को मैं कैसे मना कर सकती हूँ? आयु, जिमिन, तुम लोग ऊपर क्या कर रही हो? चलो नीचे, सभी लोग तुम दोनों को बुला रहे हैं। हाँ मॉम, हम बस यही बातें कर रहे थे। जिमिन चलें? इसका मतलब ये इतना भी बुरा नहीं है, बस देखने में खड़ूस है पर दिल का अच्छा है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक वेडिंग की डेट फिक्स रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फिर इसके बाद आयु और शुगा की शादी कंप्लीट हो जाती है। शुगा बेटा, मेरी आयु का हमेशा ख्याल रखना। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आयु को हमेशा खुश रखूंगा, उसे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। डैड, जिमिन कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। बेटा तुम्हें तो पता है ना, वो तुम्हें जाते हुए नहीं देख पाएगी, इसीलिए पक्का कहीं छुप के रो रही होगी। आयु, हमें लेट हो रहा है, चलें? और डोंट वरी, मॉम डैड है ना उसके साथ। हेलो जिमिन। हेलो दी, कैसी हो आप? आप ठीक तो हो ना? आप तो शादी के बाद मुझे भूल ही गई, आप फोन भी नहीं करती हो। बस बस, कितना कंप्लेन करोगी? मैं ठीक हूँ और शुगा भी। वैसे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। क्या सच में आप वापस आ रहे हो? नहीं, बल्कि तुम मेरे पास आ रही हो। क्या? मैं? पर वो क्यों? क्योंकि तुम मौसी बनने वाली हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वाह दी, ये तो सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मॉम डैड यहाँ आइए। और दी, अपने उस रूड हस्बैंड को कह देना कि आपके अच्छे से केयर करें। डोंट वरी, शुगा मेरा पूरा ख्याल रखते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं ये सब से छीन न जाए। दी, खबरदार जैसी बात की तो मैं नाराज रहूंगी और आपसे दोबारा बात भी नहीं करूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं कहूँगी। आप बताओ तुम कब आ रही हो? सोच के बताऊंगी। ठीक है दी, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हो गई बात? जरूर उसने मेरे बारे में कुछ गलत ही कहा होगा। क्या कह रही थी वो? मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर तो मुझसे इतना चिढ़ी क्यों रहती है? आखिर प्रॉब्लम क्या है उसे मुझसे? तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हो, ना वो कम है ना तुम। अच्छा छोड़ो ये सब। तो क्या कहा उसने? वो आ रही है कि नहीं? फिलहाल उसने कहा है वो सोच के बताएगी। ओके, शाम को रेडी रहना, हम शाम को डिनर बाहर ही करेंगे। बाय, अपना ख्याल रखना। आयु, तुम सच में ठीक तो हो ना? वरना हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं चेकअप के लिए। प्लीज तुम मुझे बताओ। डोंट वरी शुगा, बेबी ने बस केक किया है और प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत दर्द होता है। आप बस प्लीज ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए। सच बोल रही हो ना? तुम ठीक तो हो ना? और ये बेबी ठीक क्यों कर रहा है? क्या ये बड़ा होकर फुटबॉलर बनना चाहता है? पता नहीं, लेकिन जिमिन ने कहा वो इसे एक एक्टर बनाना चाहती है। तब तो ये कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि उसे क्या करना है। तो हमारी बेबी को क्या बनाएगी? शुगा ध्यान से, आपने कार की
स्पीड इतनी ज्यादा क्यों की है? प्लीज स्लो कीजिए। ओह गॉड, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? कहीं कार की ब्रेक फेल तो नहीं है? शुगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा बेबी। डोंट वरी आयु, मैं तुम्हें और बेबी दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, क्या? हम अभी आ रहे हैं। जिमिन, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? मॉम, डैड, दी और जीजू का एक्सीडेंट हो गया। हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो। उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। आर्यन, बच्चे कहाँ हैं? और बेबी कैसा है? डॉक्टर दोनों को ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, क्या आप पेशेंट की फैमिली हैं? जी हाँ, मैं उसका डैड हूँ। डॉक्टर, हमारे बच्चे कैसे हैं? देखिए, आपकी बेटी ने एक बेबी बॉय का जन्म दिया है। क्योंकि बेबी अभी 7 मंथ का हुआ था, इसलिए अभी उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। और हाँ, थोड़ी देर में आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। डॉक्टर, और मेरा बेटा शुगा कैसा है? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप पेशेंट की फैमिली हैं? वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। चलिए। आर्यन, चलिए, हमें आयु के पास जाना होगा। आयु, कैसी है बेटा? कैसा लग रहा है? मॉम, शुगा कैसे है? बेटा, शुगा बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। मॉम, और मेरा बेबी कहाँ है? बेटा, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है। तुमने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। मॉम, प्लीज जिमिन को बुलाइए ना। जिमिन कहाँ है? दी, मैं यहाँ हूँ। कांग्रेचुलेशन, हम मॉम बन गई। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। प्रॉमिस मी कि तुम वो पूरा करोगी। दी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ठीक है, प्रॉमिस, आप बस हुक्म कीजिए, मैं वो सब करूंगी जो आप कहेंगी। जिमिन, मेरे पास वक्त बहुत कम है। प्रॉमिस मी कि मेरे बेटे को अपने बेटी की तरह पालोगी, उसका हमेशा ख्याल रखोगी। दी प्लीज ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस करो मुझसे कि मेरी फैमिली को कभी बिखरने नहीं दोगी। मेरे बेटे और शुगा का हमेशा ख्याल रखोगे। प्रॉमिस करो जिमिन। आई प्रॉमिस दी, मैं अपनी आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखूंगी, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दी, दी, दी। जिमिन, संभालो खुद को बेटा। अब आगे जाने क्या होगा? जब शुगा हमसे आयु के बारे में पूछेगा तो हम उसे क्या बताएंगे? आर्यन, खुद को संभालो, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। जिसो, जिमिन कहाँ है? जी वो बेबी के पास है। कल से एक पल के लिए भी उसने बेबी को अकेले नहीं छोड़ा है। आर्यन सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो सुबिन, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? बोलो। सर, जैसे ये न्यूज़ लीक हुई है कि शुगा सर का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो सारे इन्वेस्टर बातें बना रहे हैं और हमारे जितने भी राइवल्स हैं इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और हमारे सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? सारी मुसीबतों को एक साथ ही आना था। अब हम क्या करें? अरे प्लीज खुद को संभालिए। अब हम क्या करेंगे? अरे काश आज हमारा एक और बेटा होता तो हमें यूं लाचार नहीं होना होता। पर मैं तो हूं ना। अंकल, आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ऑफिस जाकर सारे इन्वेस्टर से बात कर सकती हूँ। जिमिन, पर बेटा तुम कैसे?
हाँ माँ, ये मेरे दी के फैमिली है और मैं इसे बिखरने नहीं दूंगी। जब तक जीजू ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ऑफिस जाऊंगी और सारे काम देखूंगी। वैसे भी मैं डैड के साथ तो उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाती ही थी ना। पर जिमिन मैम, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ सबीन, क्या प्रॉब्लम है? पर मैम, जब आप वहाँ जाएंगी तो सारे इन्वेस्टर आपसे यही पूछेंगे कि किस हक से आप इस ऑफिस में आई हैं और इस कंपनी के फैसले ले रही हैं। मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है। अगर आप सब मेरे साथ एग्री करते हैं तो हम ये सब कर सकते हैं। आयु, 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 थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। आई लव यू, आई लव सो मच आयु। तुम्हें पता नहीं मैं कितना डर गया था। जिमिन, तुम? आई एम सॉरी, मुझे लगा आयु। आयु कहाँ है? शुगा, तुम ठीक हो गए बेटा? आ रहे हम, यहाँ आइए। क्या है जिन, क्यों चिल्ला रही हो? आ रहा हूँ, आ रहे हो। शुगा ठीक हो गया क्या? सच में जिनो? शुगा, तुम ठीक हो गए बेटा? मॉम, डैड, आयु कहाँ है? आप दोनों चुप क्यों हैं? प्लीज मुझे बताइए, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ। मॉम, बताइए, आयु कहाँ है? शुगा, पहले तुम शांत हो जाओ, हम बताते हैं। फिर नामजिन शुगा को आयु के बारे में और उसके एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग झूठ कह रहे हैं ना मॉम डैड। आयु मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। शुगा, खुद को संभालो बेटा। अब तुम्हें अपने आप को भी नहीं बल्कि बेबी को भी संभालना है। क्या? मेरा बेबी? हाँ बेटा, तुम्हारा बेबी। मॉम, कहाँ है मेरा बेबी? वो जिमिन के पास है। जाओ, जाके मिलो उसे। आप? हाँ, बेबी को मुझे दो। हाँ, क्यों नहीं, लीजिए। क्या सच में ये मेरा बेबी है? मेरा बेबी? क्या आप ठीक हैं? पता नहीं। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। शुगा, बेटा तुम नीचे क्यों आए? मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हारे रूम में भिजवा देती ना। इट्स ओके मॉम, मैं ठीक हूँ। शुगा, जिमी ने डॉक्टर से बात कर ली है बेटा। हमें एक बार डॉक्टर से मिलकर चेकअप करवाना होगा। डैड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे ऑफिस जाना है। पता नहीं मेरे ऑप्शंस में कितना काम बाकी पड़ा होगा। कोई भी काम पेंडिंग नहीं पड़ा है। सारा ऑफिस का काम जिमी ने संभाल लिया है। व्हाट? उसे बिजनेस का ABCD भी पता है? ओह गॉड, पता नहीं उसने मेरी कंपनी का कितना लॉस करवाया होगा। रिलैक्स होगा, जिमी एक पढ़ी लिखी लड़की है। और हाँ, तुमसे पहले वो अपने डैड का भी बिजनेस में हाथ बटाती थी। और हाँ, उसने तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं कराया है। ओके फाइन। मॉम,
बेबी कहाँ है? बेबी बेबी जिमिन के रूम में है। जिमिन ही उसकी केयर करती है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने दिन में कितनी बार चक्कर कर लगाती है। ओके मॉम, मैं बेबी के पास जा रहा हूँ। हेलो सुबिन, तुम एक काम करो, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मेल कर दो, मैं उन्हें चेक करके फिर तुम्हें बताती हूँ। आप? अच्छा सुबिन, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, कुछ चाहिए था? नहीं कुछ नहीं, वो मैं सिर्फ बेबी को देखने आया था। बेबी को मुझे दो। हाँ लीजिए। क्या हुआ बेबी, आप क्यों रो रहे हो? डैडा है यहाँ पे, प्लीज। डैडा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। हाँ, ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। चुप हो जाओ बेबी, चुप हो जाओ प्लीज। मॉम, मॉम देखिए ना, ये चुप ही नहीं हो रहा है। प्लीज आप देखिए ना। इधर दो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ बेबी को, क्यों बेबी रो रहा है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मॉम प्लीज उसे चेक कीजिए ना, क्या उसकी तबीयत तो खराब नहीं। तुम इसे पकड़ो, रुको। जिमिन, जिमिन बेटा जरा यहाँ ना। जी मॉम, अभी आई। क्या हुआ मॉम? जिमिन लो, संभाल अपने बेटे को। पता नहीं कब से चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रो रो के तो इसने अपना बुरा हाल कर लिया है। दीजिए मॉम। क्या हुआ मेरे बेबी को, क्यों रो रहा है? बेबी को भूख लगी है? चलिए मामा आपको मिल्क देती है। ओके। एक मिनट जिमिन। क्या हुआ? जिमिन, ये मेरा और आयु का बेबी है, तो प्लीज इसकी मॉम बनने की कोशिश मत करना, समझ गई? देखिए आयु मेरी भी बहन थी, इस नाते ये मेरा भी कुछ लगता है। मैं इसकी मासी हूँ। जिन, क्या हुआ? ये सुगा इतने गुस्से में क्यों जा रहा है? आर्य, मुझे डर लग रहा है। हमें सुगा को सब सच बता देना चाहिए, वरना अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो। हाँ डैड, मॉम ठीक कह रही हैं, मुझे भी यही लगता है। अभी नहीं, अभी अभी तो वो ठीक हुआ है, कुछ दिन दो, मैं उसे बाद में सब धीरे धीरे समझा दूंगा। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ ब्रेकफास्ट रेडी है। डैड, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगा। घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ, और फिर डॉक्टर ने भी तो कह दिया कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। ओके जिमिन बेटा, तुम भी जाओ, रेडी हो जाओ, हम सब आज साथ में ऑफिस जाएंगे। जी डैड, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। एक मिनट जिमिन। हाँ क्या हुआ? जिमिन, तुमने डैड को डैड क्यों कहा? और डैड, आप इसे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं मानो ये हमारी फैमिली मेंबर हो। सुगा, ये क्या बोल रहे हो बेटा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिमिन भी हमारी आयु की तरह ही है। नहीं मॉम, जिमिन आयु की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि आयु मेरी वाइफ और आप दोनों की बहू थी, और जिमिन कुछ भी नहीं है। जिमिन, आई नो कि तुम्हारे इस घर पे बहुत एहसान है, और मैं इसके लिए तुम्हें दिल से थैंक यू कहता हूँ, पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आयु की जगह ले सकती हो। आई होप तुम समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डैड,
मैं आपका कार में वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी आइएगा। आर्यन, मैंने कहा था ना, अब मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। जब सुगा को पूरा सच पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। रिलैक्स जिन, बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, बाय। वेलकम बैक सर। थैंक यू सुबिन। गुड मॉर्निंग जिमिन मैम। जिमिन मैम, सर के ऑफिस आने की खुशी में एक सेलिब्रेशन पार्टी तो बनती है ना? क्यों क्यों गाइस, क्या कहते हो? क्या हमें सर के आने की खुशी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? बोलो। हाँ बिल्कुल, पार्टी 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 पार्टी। अच्छा ठीक है, मैं डैड से बात करती हूँ। सुबिन, तुम्हें नहीं लगता कि ऑफिस के स्टाफ जिमिन से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हैं? हाँ सर, क्योंकि वो स्टाफ को स्टाफ की तरह नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं, इसीलिए सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उनके साथ हमेशा फ्रेंडली रहते हैं। ओके ओके, अब तुम जा सकते हो। ओके सर। अंकल, ऑफिस में सभी लोग सुगा के ठीक होने और ऑफिस आने की खुशी में एक सेलिब्रेशन पार्टी करना चाहते हैं। अगर आप परमिशन दे तो। हाँ क्यों नहीं, सेलिब्रेशन तो बनती है। सुगा बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हो गया। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। हेलो मिस्टर मीन, आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो मिस्टर ली, थैंक्स फॉर कमिंग। अरे नहीं, थैंक यू तो आपको अपनी वाइफ मिस जिमी का करना चाहिए, जिन्होंने आपके इतने मुश्किल वक्त में भी सब कुछ कितना स्मार्टली संभाल लिया। मिस्टर ली, ये आप क्या करें, मेरी वाइफ? हाँ मिस्टर मीन, आपकी वाइफ जितनी खूबसूरत है उतनी ही समझदार भी हैं। ये मिस्टर ली क्या कह रहे हैं? जिमी और मेरी वाइफ, ये सब? मिस्टर ली, एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। सर क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे पार्टी छोड़कर? सुबिन, ये मिस्टर ली क्या बोल रहे थे? वो जिमिन को मेरी वाइफ की बोल रहे थे, बताओ। सर, मिस्टर ली सच कह रहे थे, जिमिन आपकी वाइफ है, आप दोनों की शादी हो चुकी है। व्हाट नॉनसेंस, तुम समझ भी रहे हो सुबिन कि तुम क्या कह रहे हो? सर प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मैं सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सुबिन हट जा मेरे सामने से, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो। सुबिन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हुआ क्या, बताओ तो। जिमिन, सर को सब कुछ पता चल गया है और वो गुस्से में घर गए हैं, प्लीज़ तुम उनके पास जाओ। क्या? ओह गॉड, अब क्या होगा? शुगर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ शांति से सुन लीजिए। बात तो मुझे भी करनी है। ना ना, बात नहीं, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। ये क्या है? हाँ, ये मैरिज पेपर और मेरी प्रॉपर्टी के पावर ऑफ टर्नी तुम्हारे नाम पे क्यों है? बोलो, जवाब दो। शुगर, देखिए पहले आप शांत हो जाइए वरना फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं सब कुछ आपको बताती हूँ ना। शट अप! जब मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम आयु की जगह लेने की कोशिश मत करना, तभी तुमने उस समय क्यों नहीं कहा था
कि तुम उसके बेबी, उसका घर, इनफैक्ट उसके हस्बैंड को ऑलरेडी चुरा लिया है। कमाल है, मैंने तुम्हारे ऐसी घटिया लड़की आज तक नहीं देखी जिसने अपनी बहन के मरते ही उसका सब कुछ हड़प लिया हो। कमाल है ना, तुम्हें तो अपनी बहन के मरने का बड़ा फायदा हुआ है ना? ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने तो दीजिए। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी, निकल जाओ मेरे घर से, समझ गई? निकल जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कहा तुमने? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूं। मैंने कहा ना, मैं बेबी और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। रांझना वे रांझना, रांझना वे रांझना, रांझना। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो, चलो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकालूंगा। शुगा, शुगा छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। आप कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़िए मुझे, रुक जाइए। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। शुगा, शुगा दरवाजा खोलिए प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। शुगा, मॉम, डैड, अच्छा हुआ आप लोग आए। आप लोगों को पता है उस लड़की ने क्या किया है? डैड, आपने एकदम चुप। हमें सब पता है कि उसने क्या किया है और ये भी पता है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। हाँ, ये सच है कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है, पर पूरा सच ये है कि तुम दोनों की शादी हमने करवाई है। हाँ शुगा बेटा, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब आयु ने बेबी को जन्म दिया और जिमी को कसम देकर कहा कि वो तुम्हारा और बेबी का हमेशा ख्याल रखे और तुम्हें और उसे कभी छोड़ के न जाए, नहीं तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने कसम खाई कि वो तुम्हें और बेबी को छोड़ के कभी नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बुरी नहीं है बेटा। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो हमारे सारे राइवल्स को मौका मिल गया था। उन्होंने हमारी कंपनी को डुबाने के लिए सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की। मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं। तभी एक उम्मीद की किरण जगी और तुम्हें होश आया, पर तुम सब कुछ भूल गए थे, एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे। तभी हम सब ने मिलकर तुम्हारी उसी हालात में जिमी से शादी करा दी और तुम्हारी वाइफ होने के नाते उसने सारे बिजनेस को संभाला। तो बताओ, इन सब में मुझे तो उसका कहीं फायदा ही नहीं दिख रहा, बल्कि हर तरफ से उसे ही लॉस हुआ है। हाँ शुगा, उस बेचारी ने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कर दिया और बदले में तुमने उसे थप्पड़ मारा और घर से बाहर निकाल दिया। क्या उसकी अच्छाई का यही सिला दोगे तुम? क्या वो यही डिजर्व करती है? जाओ बेटा, उसे वापस लाओ। शुगा, आप आ गए। शुगा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बेबी से दूर मत कीजिए। इसके बदले आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वो सब करूंगी। प्लीज मुझे बेबी से दूर मत कीजिए। सच सोच लो, बाद में तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दोगी। ये तुम्हारा खुद का फैसला है। नहीं दूंगी, कहा ना। क्या तुम प्रॉमिस कर सकती हो? प्रॉमिस? तो ठीक है, मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझे वापस करोगी, ठीक है?
मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं शादी को नहीं मानता तो तुम मुझे डिवोर्स दोगी, ठीक है? और मेरी तीसरी शर्त ये है कि तुम बेबी को उसकी मॉम बनकर नहीं बल्कि एक आया बनकर पालोगी, क्योंकि उसकी माँ सिर्फ आयु है। ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है और कुछ, पर मुझे मंजूर नहीं है। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम अपने ही हाथों अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर रही हो बेटा। और शुभा तुम, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो। ये जो तुम कर रहे हो ना, देख लेना एक दिन तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। माँ प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए, ये मेरा फैसला है। जिमिन, आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो बेटा? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? आयु तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ आयु? शिवा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है शिवा। क्या? पर क्यों? क्योंकि मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ वो सभी लोग सिर्फ मेरी वजह से दुखी हैं। जिमिन, तुम और हमारी पूरी फैमिली। मैं बहुत बुरी हूँ शिवा, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं आयु, तुम बुरी नहीं हो और कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। तो शुगा प्लीज मेरी खुशी के लिए जिमिन को एक्सेप्ट कर लो, हमारी फैमिली को कंप्लीट कर दो ना। देखो, जिमिन से अच्छी मॉम हमारे बेबी के लिए कोई नहीं हो सकती। नहीं आयु, मुझसे ये नहीं होगा। मैं तुम्हारे से किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज शुगा, मेरे खातिर जिमिन को एक्सेप्ट कर लो, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। प्लीज जिमिन को एक्सेप्ट कर लो, जिमिन को एक्सेप्ट कर लो शुगा। नहीं 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 नहीं। ये कैसा सपना था? क्या मॉम डैड की तरह आयु भी यही चाहती है? पर यहाँ कैसे? जिमी, ये सब क्या है? तुम बेबी को फीड कैसे करा सकती हो? ये कैसे पॉसिबल है? जब ये पैदा हुआ तब ये 7 मंथ का था और बहुत कमज़ोर था, खुद से फीड नहीं कर सकता था। हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं कुछ इंजेक्शन लूँ तो मैं बेबी को फीड करा सकती हूँ। शुभा, क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। मॉम ने सही कहा था, मैंने जिमिन के साथ सच में बहुत गलत किया। मैं उसके माफी के लायक ही नहीं हूँ। जिन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। 1 मिनट डैड, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम अकेले आओ। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अरे यूनुस, तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए। मैं ठीक हूँ अंकल। वो क्या है ना, मैं जिमिन को कब से फ़ोन कर रहा हूँ और वो है कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही, तो मैंने सोचा मैं ही उससे मिल लेता हूँ। वो ठीक तो है ना? यूनुस, तुम? तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार, बुझ के ना बुझे ये। जिमिन, कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो थोड़ी इमोशनल हो गई। अच्छा जिमिन, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, तुम बाद में आ जाना। शुगा,
क्या तुम्हें चलना है? जी डैड, चलिए। जिमिन, बेबी कैसा है और कहाँ है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बेबी से मिलवाती हूँ। सुबिन, जरा जिमिन से कह देना कि मिस्टर ली की फाइल के बारे में उसे कुछ डिस्कस करना है तो मेरे कैबिन में आ जाए। पर सर, जिमिन तो आज आएगी नहीं। मैंने उसे कॉल भी किया था तो उसने कहा कि वो आज नहीं आ पाएगी। क्या तुम्हारी उससे बात हुई थी? मतलब तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ सर, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऑफिस में सभी के पास जिमिन मैम का नंबर है क्योंकि वो सभी के साथ अच्छी दोस्ती है। क्या बात है, इसकी तो सभी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है सिवाय मेरे। और ये क्या, बीवी मेरी है और नंबर सभी के पास है सिवाय मेरे। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ। अरे, आप लोग आ गए? हाँ जिन, जरा गिलास पानी देना। जी अभी देती हूँ। शुगा, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहे हो? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। मॉम, बेबी कहाँ है? वो तो सो रहा है। अच्छा मॉम, और वो कौन? अरे सीधे सीधे कहो ना कि तुम ये पूछना चाहते हो कि जिमिन कहाँ है। नहीं तो मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अब बस भी करो, तो पता हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द होने लगा। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस मैं आ जाऊंगी। अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ, उसी की वजह से ये पूरा दिन ऑफिस नहीं आई और कल फिर उसी के साथ जाने की प्लानिंग चल रही है। अभी बताता हूँ। अरे आप कब आए? अच्छा ये मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है, बाय। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना मुझे परेशान करने के लिए। शुगा छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आखिर बताइए तो मैंने किया क्या है? तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है मैंने पूरा दिन तुम्हारा इंतजार किया कि तुम कब आओगी और प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करोगी, पर तुम तो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करने में बिजी थी। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरा वेट कर रहे हैं। दीजिए, मैं अभी साइन कर देती हूँ। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पेपर ऑफिस में है, कल ऑफिस में आकर साइन कर देना। जी ठीक है। शुभा, ये क्या कर रहे हैं? क्यों, डर लग रहा है? मेरी वाइफ बनने से पहले तुम्हें डर नहीं लग रहा था? डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस कल टाइम से ऑफिस आ जाना। ये मैंने अभी अभी क्या किया? मैंने उसे झूठ क्यों बोला? क्या मैं जेलस था? नहीं नहीं, मैं कोई जेलस वेलस नहीं था। हाय जिमिन, मुझे तो लगा तुम कल की तरह आज भी ऑफिस नहीं आओगी। आज तो नहीं, पर हाँ कुछ दिनों के बाद मैं हमेशा के लिए ऑफिस नहीं आऊंगी। पर क्यों जिमिन, क्या हुआ? सुगा सर ने कुछ कहा क्या तुमसे? फिर जिमिन सुबिन को सब कुछ बताती है कि सुगा ने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं। जिमिन सच में तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर पा रही हो? काश सुगा सर समझ पाते कि तुम कितनी अच्छी हो। इट्स ओके, वैसे भी आज मुझे तुम्हारी बहुत सारी हेल्प चाहिए क्योंकि मेरा जितना भी बाकी का काम है मुझे आज सब कंप्लीट करना है। तो चलो मेरी हेल्प करो। यस मैम। जिमिन सभी लोग चले गए हैं, शाम हो गई है, तुम्हें घर नहीं जाना? नहीं सुबिन तुम जाओ, मुझे आज पूरा वर्क फिनिश करना है। चलो
मैं भी तुम्हारी मदद कराता हूँ, फिर साथ में दोनों घर चलेंगे। जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? सुबिन, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। ये बाहर कैसी आवाज आ रही है, देखना पड़ेगा। जिमिन, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। जिमिन, बहुत काम हो चुका, अब घर चले। ये सब क्या था? हाँ, पहले मेरे मॉम डैड, फिर मेरा बेबी और मेरे स्टाफ, ये सब के होते हुए भी तुमने सुबिन को भी नहीं छोड़ा। मानना पड़ेगा, कमाल की चीज हो तुम, सबको अपने जाल में फंसा लेती हो। इस कदर नफरत करते हैं आप मुझसे कि मेरे बारे में इतनी घटिया सोच है आपकी। अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद घटिया काम करती हो और कहती हो कि मेरी सोच घटिया तुम्हारे लिए। खुद से पूछो कि तुम कैसी हो, बढ़िया ही मुझे कहने वाली। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, इनफैक्ट मुझे किसी भी चीज़ के लिए अब आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। छोड़िए, मुझे जाना है। ऐसे कैसे? तुम इधर आओ। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। क्यों? तुम मेरी वाइफ हो ना, तो इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता, ये तो मेरा हक है ना, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये कहाँ चले गए? कहीं ऑफिस तो नहीं चले गए? पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम, शुगा कहाँ है? गुड मॉर्निंग बेटा, अभी तो यही था, शायद अपने रूम में होगा। मॉम, मैं भी आती हूँ, उन्हें बुलाने जा रही हूँ। देखिए मिस्टर सांजुंकी, आप प्लीज़ जल्द से जल्द डिवोर्स के पेपर रेडी कराइए। मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप समझ रहे हैं ना? डोंट वरी मिस्टर मीन, कल तक आपको डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। मगर हाँ, अगर उन्होंने एलमनी के लिए डिमांड की तो आप इसकी फिक्र मत कीजिए। उसे एलमनी में जितने भी पैसे चाहिए मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। बस आप किसी तरह डिवोर्स के पेपर रेडी कराइए। क्या इतनी नफरत करते हैं शुगा मुझसे कि अब तक वो मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, और मुझे लगा कि कल रात को जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके बाद उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह होगी। पर नहीं, मैं गलत थी। कोई बात नहीं, अब उन्हें मुझे और बर्दाश्त करना नहीं होगा, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। शुगा, जिमिन, तुम दोनों आ गए? चलो आ बैठो, ब्रेकफास्ट रेडी है। शुगा, सुबिन बता रहा था कि वर्क साइट पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है,
तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार जाके वहाँ देख लो। जी डैड, डोंट वरी, मैं चला जाऊँगा। क्या हुआ जिमिन बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? कुछ नहीं डैड, बस भूख नहीं है। मेरा हो गया, मैं बेबी के पास जा रही हूँ। मेरा भी हो गया, मैं भी चलता हूँ। ओके, बाय मॉम, बाय डैड। हेलो, हाँ सुबिन बोलो। जिमिन, वर्कर ने स्ट्राइक किया हुआ था तो मीन सर उनसे बात करने गए थे, पर मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं उन दोनों के बीच में कहीं झड़प ना हो जाए। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम आ जाओ जिमिन। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, तुम वहीं रहना। सुबिन, सुखा कहाँ है? और तूने फोन पे ये क्यों कहा कि तुम्हें डर लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकते हो? पता नहीं जिमिन, पर जब हम वर्कर से बात कर रहे थे तो कुछ लोग सुबह सुबह कुछ अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कुछ गलत करने की सोच रहे हूँ। अच्छा, अभी सुबह कहाँ है? उस साइड सर कार में बैठे हुए हैं, जाओ मिल लो। ठीक है, मैं उनके पास जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, शुका को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। शुका, कोई है, हेल्प कीजिए। शुका, मैं आपको निकालूंगी यहाँ से। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। जिमिन, रांझना वे रांझना, रांझना वे रांझना। शुका, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम खुद देखो, तुमने खुद को कितनी चोट पहुँचा दी है। तुम्हें इतना भी होश नहीं था कि तुम्हें चोट लग रही है। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट आप और बेबी की सेफ्टी है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर ये चोट कौन सी बड़ी चीज़ है? शुगर, अब हमें घर चलना चाहिए। मॉम डैड हमारा वेट कर रहे होंगे। नहीं, पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, चलो। डोंट वरी मिस्टर मीन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सुबह तुम सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो बेटा? फिर जिमिन जिन को डिवोर्स वाली सारी बात बताती है। माँ, ये लीजिए, मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है। अब वो आज़ाद है। मैं जा रही हूँ। आप अपना डैड का और बेबी का ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। बेटा, मैं तो समझ नहीं पा रही कि तुम्हें किस मुँह से रोकूं। मेरे बेटे ने इतनी गलतियाँ की है कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। बस इतना ही कहूँगी, तुम जहाँ रहो खुश रहो। जिमिन, क्या तुम अंदर हो? मॉम, आपने जिमिन को देखा क्या? वो अपने रूम में नहीं है। शुगर, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है बेटा। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़ मॉम? जिमिन हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है और हाँ, उसने डिवोर्स पेपर पे भी साइन कर दिया है। अब तुम्हें उसे बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम, प्लीज मुझे बताइए जिमिन कहाँ गई है? क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो आखिर यहाँ से चली गई। अब तुम आजाद हो बेटा। मॉम प्लीज,
मुझे बताइए वो कहाँ गई है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो बिना बताए अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है? क्या कहा तुमने? जरा एक बार फिर से कहना। हाँ मॉम, फाइनली मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है कि मैंने जिमिन के साथ बहुत गलत किया है, पर अब नहीं। तो फिर तुम खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी एयरपोर्ट जाओ और मेरी बहू को रोक लो। हाँ मॉम, पर इस बार सिर्फ आपकी बहू नहीं, अपने बेटे की माँ, अपनी वाइफ, आपके तीनों को साथ लेकर लौटूंगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं सियोल से बुसान जाने वाली फ्लाइट कब तक जाएगी? आई एम सॉरी सर, पर आप लेट हैं। वो फ्लाइट तो कब की टेक ऑफ कर चुकी है। क्या वो चली गई? मुझे छोड़ के चली गई? मैं शायद ये डिजर्व करता हूँ। मैंने उसे बहुत हर्ट किया। उसने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की, मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, किसी के भी प्यार के। शुगर? हाँ जिमिन? शुगर क्या हुआ? आप यहाँ क्या करें और आप रो क्यों रहे हैं? बेबी ठीक तो है ना? जिमिन, आई लव यू। प्लीज मुझे दोबारा छोड़ के मत जाना, प्लीज। आई लव यू जिमिन। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्रॉमिस करो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। पर आप ही तो चाहते थे ना कि मैं दूर चली जाऊं, तो आप ही खुशी खुशी के लिए दूर जा रही थी। अच्छा, और हमारे बेबी के बारे में नहीं सोचा? उसका क्या होगा? उसे कौन प्यार करेगा? और बेबी ही नहीं, मुझे, मॉम, डैड, पूरी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। आई लव यू जिमिन, प्लीज मत जाओ ना। आई लव यू टू शुगर। कहीं नहीं जाऊंगी, आपको और बेबी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी।